हेलो दोस्तों, आज की खबर है। नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए आपको मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चलना चाहिए। पिछले 2 दिनों की तरह ही कल भी मार्केट में तेजी का माहौल बन सकता है। वहीं खबरों की वजह से टाटा मोटर कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर कमजोरी देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी की ओर से JLR वॉल्यूम को लेके अपडेट आई है और अपडेट कमजोर नजर आ रही है। होलसेल वॉल्यूम में 24% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं रिटेल सेल में भी 17% के आसपास की कमजोरी है, गिरावट है। साथ ही टाइटन कंपनी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी क्वार्टरली अपडेट आए हैं और क्वार्टरली अपडेट बढ़िया नजर आ रहे हैं। ज्वेलरी सेगमेंट में 19% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और 19% की ग्रोथ बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही सलजार इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इन्हें एक पेटेंट मिला है। कॉम्पैक्ट हाई वोल्टेज सेफ्टी डिवाइसेस से जुड़ा हुआ यह पेटेंट है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही एक छोटी कंपनी बेलक्यूर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी अगले कुछ दिनों तक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया गया था। यहाँ पर 1:10 के रेशो के बोनस, साथ ही 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आया था और अब इस बोनस और स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 16 अक्टूबर की शेड्यूल की हुई है। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही बी राइट रियल इस्टेट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से MU को लेके खबर आती हुई दिख रही है, करार को लेके खबर आई है। साथ ही लोधा डेवलपर में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही सारिका एंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 47 लाख रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से टोल कलेक्शन के डेटा आए हैं और टोल कलेक्शन के डेटा ठीक नजर आ रहे हैं। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा रेफेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। इन्हें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले हुए हैं। साथ ही सात्विक ग्रीन एनर्जी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्डर को लेके खबर आई है और दोनों बड़े ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर 488 करोड़ रुपए का है और दूसरा ऑर्डर 219 करोड़ रुपए का है, यानी 700 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर की खबर यहाँ पर आ रही है। तो 700 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर की वजह से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं IPO का बाजार गर्म है। पिछले सप्ताह में भी कई कंपनियों के IPO खुले थे और इस सप्ताह में भी कई कंपनियों के IPO खुले हैं। कई बेहतरीन कंपनियों के IPO खुले हैं। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अट्रैक्टिव नहीं है और इसी वजह से IPO की इंफॉर्मेशन में शेयर नहीं करता क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर रिटेल निवेशक लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही IPO के ऊपर ध्यान देते हैं, IPO में दांव लगाते हैं। जैसे टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी टाटा कैपिटल के ही ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो शेयर अनलिस्टेड मार्केट में केवल 1.5% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 326 रुपए के इशू प्राइस वाला शेयर केवल 5 रुपए का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। यानी कंपनी बेहतरीन है, ग्रुप बढ़िया है, बिजनेस शानदार है, लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिलने के चांसेस नहीं है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ध्यान देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से दांव लगाना चाहते हैं, तब आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और कल सब्सक्रिप्शन का आखिरी मौका है। वहीं एक और शानदार कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO भी आज खुला है और यहाँ पर लिस्टिंग गेन दमदार नजर आ रहे हैं। इशू प्राइस 1140 रुपए का है, जबकि शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 27% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 312 रुपए की बेहतरीन लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकती है। IPO आज यानी 7 अक्टूबर के दिन खुला है और 9 अक्टूबर तक यह IPO खुला रहेगा और कंपनी भी बेहतरीन है, यानी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। इनके अलावा अनंतम हाईवे का इनबिट भी आज खुला है और 9 अक्टूबर तक यह इनबिट खुला रहेगा।
इशू प्राइस 100 रुपये की है। तो अगर आप इनविट में दांव लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। वहीं फार्मा स्पेस में रिसर्च के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ इसी सप्ताह खुलेगा। 9 अक्टूबर को आईपीओ खुलेगा और 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा और यहाँ पर भी लिस्टिंग गेन ठीक नज़र आ रही है। इशू प्राइस 485 रुपये की है और शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 16-17% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 80 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकता है इशू प्राइस से ऊपर। कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस भी ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही कैनरा रोबेको का आईपीओ भी खुल रहा है। इसी सप्ताह यह आईपीओ खुलेगा। 9 अक्टूबर को आईपीओ खुलेगा, 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इशू प्राइस 266 रुपये की है और यहाँ पर छोटे लिस्टिंग गेन नज़र आ रहे हैं। शेयर अनलिस्टेड मार्केट में केवल 7.5% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कैनरा बैंक की सब्सिडरी कंपनी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए।